हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेक माई साइट में। हम CSS बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी के साथ एक इमेज सेट कर सकते हैं और इसे एक एलिमेंट के चारों ओर बॉर्डर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसी इमेज को एलिमेंट के लिए एक्स्ट्रा बैकग्राउंड लेयर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है और इसे कई स्टाइल में कस्टमाइज़ किया जा सकता है और इसके लिए CSS में कई प्रॉपर्टी दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है बॉर्डर इमेज सोर्स। ये प्रॉपर्टी हम तब लेते हैं जब हमें किसी इमेज का पाथ सेट करना हो। अगर हम किसी इमेज को URL के थ्रू ले रहे हैं तो उसका सोर्स कोड हमें यहाँ डालना पड़ता है। उसके बाद है बॉर्डर इमेज स्लाइस। ये प्रॉपर्टी किसी बॉर्डर इमेज को रीजन्स में स्लाइस करने के लिए, मतलब काटने के लिए किया जाता है। उसके बाद है बॉर्डर इमेज विड्थ। ये प्रॉपर्टी बॉर्डर इमेज की चौड़ाई को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है बॉर्डर इमेज रिपीट। ये प्रॉपर्टी बॉर्डर इमेज को बार बार रिपीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और फिर है बॉर्डर इमेज आउटसेट। इस प्रॉपर्टी से हम बॉर्डर इमेज की चौड़ाई को कटेड से बाहर कितना बाहर करना है उसे सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हर प्रॉपर्टी के साथ राउंड, स्ट्रेच और रिपीट हमें यूज़ करना ही होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए इसे वन बाय वन अपने कोड एडिटर पे करते हैं और सही तरीके से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 4 डिव लिए हैं। ठीक है, मैंने आईडी दे रखी है डिव 1, 2, 3 और 4। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैंने ये वाली इमेज ले रखी है फ्रेंड्स। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को स्लाइस किया जाता है, इन्हीं पॉइंट्स को रिपीट किया जाता है और राउंड किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए इसे वन बाय वन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 4 डिव मैंने यहाँ पर ले रखा है, वो लिया हुआ है। और उसके बाद अब हम स्टाइल लेते हैं और वन बाय वन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टाइल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बॉर्डर इमेज सोर्स लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम हैश div1 लिखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमने आईडी दे रखी है। और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में हम सबसे पहले बॉर्डर लेते हैं। बॉर्डर ले लेता हूँ यहाँ पर 10 पिक्सल्स सॉलिड। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद मैं पैडिंग ले लेता हूँ 10 पिक्सल्स का। उसके बाद अब यहाँ पर हम लिखेंगे बॉर्डर इमेज सोर्स। ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर इमेज सोर्स करके सबसे पहले हमें URL लेना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद हम ब्रैकेट लेंगे और जो सोर्स कोड है इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। तो मैं सोर्स कोड यहाँ पर मैंने कॉपी कर रखी है, उस सोर्स कोड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए, मैंने पेस्ट कर दिया है। अब ये सोर्स कोड अगर आप वेबसाइट पर डाल के देखें तो वहाँ पर इमेज आएगी। ठीक है, तो ये बॉर्डर इमेज सोर्स का काम होता है। ठीक है, और इसके बाद हमें एक वैल्यू देनी है बॉर्डर इमेज स्लाइस। ठीक है, ये डाल के हमें यहाँ पर सिंपली 50 लिखना है और इसे सेव करना है। जैसे ही सेव करते हैं हम, आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर इमेज सोर्स का यूज़ करते हुए यहाँ पर इमेज आ चुकी है। ठीक है, और उसके बीच में जो div1 है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बॉर्डर इमेज सोर्स का यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, अगर हम बॉर्डर इमेज सोर्स का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर बॉर्डर इमेज स्लाइस का यूज़ करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ 50 लिखना है, % भी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, पहला डिव हमने पूरा कर लिया जिसमें हमने इमेज सोर्स लिया है और उसके बाद यूज़ किया है हमने। चलो दूसरा लेते हैं जिसके अंदर हम बॉर्डर इमेज स्लाइस का यूज़ करेंगे और साथ ही स्ट्रेच का भी इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हैश लिख के div2 लिखेंगे और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट डालता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले बॉर्डर लेता हूँ मैं 20 पिक्सल सॉलिड लेता हूँ मैं। उसके बाद पैडिंग डालूँगा 20 पिक्सल्स। उसके बाद बॉर्डर इमेज लेते हैं फ्रेंड्स। बॉर्डर इमेज में यहाँ पर URL लूँगा और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऊपर जो मैंने यहाँ पर इमेज सोर्स ले रखा है, क्योंकि बॉर्डर इमेज सोर्स लिया है, उसके बाद हमने URL को पेस्ट किया है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले से इमेज है, इसलिए इस वाले में हम बॉर्डर इमेज के साथ यहाँ पर जो मेरे पास बॉर्डर .png के नाम से जो मेरे पास पहले से फाइल है, मैं वो यहाँ पर वो डालूंगा। ठीक है, और इसके साथ ही मैं 30% लिखकर और यहाँ पर स्ट्रेच का यूज़ करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्ट्रेच का मैंने इस्तेमाल कर दिया और उसके साथ ही मैं बॉर्डर स्लाइस का भी यूज़ करने जा रहा हूँ। तो बॉर्डर इमेज और यहाँ पर स्लाइस लिखूँगा। ठीक है, और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 20%। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर स्ट्रेच का इस्तेमाल भी कर लिया है
और बॉर्डर इमेज स्लाइस का भी यूज़ किया है। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें स्लाइस का यूज़ हो गया है, ठीक है। हम स्लाइस को बढ़ा घटा भी सकते हैं और इसके साथ ही स्ट्रेच को भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 20% कर देता हूँ और सेव करता हूँ तो देख सकते हैं आप इसमें कमी आई है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो तीसरे नंबर डिव में हम बॉर्डर इमेज विड्थ का यूज़ करेंगे और साथ ही राउंड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो तीसरे डिव के अंदर हम सबसे पहले हैश लिखते हैं और div 3 लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट में हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले बॉर्डर लिखते हैं 20 पिक्सल्स सॉलिड, ओके। उसके बाद हम पैडिंग डालेंगे यहाँ पर 20 पिक्सल्स, ठीक है। और उसके बाद वैसे ही बॉर्डर इमेज यहाँ पर लेते हैं हम URL लिख के, और जो हमारे पास पहले से बॉर्डर है border.png के नाम से वो लिखते हैं। अब साथ में मैं यहाँ पर 20% राउंड करूँगा, ठीक है, ठीक है। 20% राउंड किया और साथ में मैं बॉर्डर इमेज विड्थ का भी इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। मैं इसे 20% डाल देता हूँ या 20 पिक्सल्स डाल देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इसे सेव करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने सेव किया इसे तो इस तरह का कुछ आ रहा है, ठीक है। इसमें जो है राउंड दिया हुआ है और साथ में विड्थ को दिया गया है। इसमें विड्थ चाहूँ तो मैं कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ और उसी तरीके से जो राउंड है वो भी कम % में कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर इमेज विड्थ और साथ में ही राउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम यूज़ करना चाहते हैं बॉर्डर इमेज आउटसेट का, ठीक है। जैसा कि मैंने आउटसेट के बारे में आपको बताया था कि कोई भी कंटेंट है उसके ऊपर जो बॉर्डर लगता है उसके कितने आउटसाइड में वो बॉर्डर सेट हो, तो ठीक है। तो देखिए इसको करते हैं और साथ में हम रिपीट का इस्तेमाल भी करेंगे इसमें। तो हम यहाँ पर हैश लिख कर div 4 लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में हम वैल्यू देंगे। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और मैं सबसे पहले इसके अंदर बॉर्डर लेता हूँ 20 पिक्सल्स सॉलिड। उसके बाद मैं पैडिंग लेता हूँ 20 पिक्सल्स और उसके बाद वैसे ही बॉर्डर इमेज, ठीक है, URL लिख के और यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे border.png, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं रिपीट का इस्तेमाल करूँगा तो यहाँ पर मैं 30% लेता हूँ रिपीट, ठीक है। 30% रिपीट लिया और साथ में ही मैं बॉर्डर इमेज आउटसेट का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जब तक हम ये इस्तेमाल नहीं करते हैं और सेव करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम आउटसेट का इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब ये है कि इससे कितना आउट हो, ठीक है। तो वो यहाँ पर हम वैल्यू देकर सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बॉर्डर लिखता हूँ, इमेज लिखता हूँ और आउटसेट लिखता हूँ। अब देखिए आउटसेट करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर 10 पिक्सल्स भी किया और सेव किया तो आप देख सकते हैं ये कितना दूर चला गया, ठीक है। इसी तरीके से आप और ज़्यादा दूर कर सकते हैं या और ज़्यादा पास भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ 5 पिक्सल डाल रहा हूँ तो 5 पिक्सल्स इसमें हुआ है। तो आउटसेट का यही मतलब हुआ कि जो एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़ा दूर हट जाता है और ये सेट हो जाता है। तो ये वीडियो है फ्रेंड्स, मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर कवर कर दी है, ठीक है। आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं और किसी भी कंटेंट को एक अच्छा लुक दे सकते हैं फ्रेंड्स। और लास्ट में मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इमेज ले रखी है, इसी इमेज में जो ये चीज़ें दी गई है लास्ट की सिर्फ वही चीज़ों को इस प्रॉपर्टी के द्वारा लिया जाता है। मान लीजिए कि हम किसी भी इमेज, मान लीजिए हम पेड़ ले लेते हैं या कोई पहाड़ ले लेते हैं तो उसमें जो बॉर्डर लिया जाएगा वो बीच का हिस्सा सब कुछ कट जाएगा, ठीक है। उसके जो साइड की जो चीज़ें होंगी वो चीज़ें बॉर्डर के रूप में यहाँ पर ब्राउज़र पे शो होगा, ठीक है। तो सिर्फ आउटसाइड की चीज़ें ही उसके अंदर शो होती है और % का हिसाब अपने अनुसार सेट करना होगा और वही इस पर अप्लाई होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।